ये देखो आज हमारी एक डॉक्टर आई है यहाँ खेत में। ऐसा जुगाड़ देखा है कहीं? ये जुगाड़ करा है आपने? नहीं, अभी तो सब मना ही करेंगे। मैं उल्टी हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ अपने गांव और यहाँ पे आज धान रोपाई है, तो उसके लिए हम आए हैं। और तुम बारिश देखो, कितनी बारिश हो रही है। हम कैसे यहाँ आए हैं, ये हालात हैं यहाँ के। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। और आज मैं स्पेशली धान रोपाई देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि आज तक मैंने देखी नहीं है। और इस बार मेरे घर वाले पहली बार धान लगा रहे हैं, तो मैं स्पेशली वो देखने के लिए आई हूँ। अदरवाइज़ मैं इतनी बारिश में कभी नहीं आती। ये देखो कितना कीचड़ हो रहा है यहाँ पे। ये मेरे घर वाले भी आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरी मम्मी को कुछ काम दिख गया, यहीं पे आम दिख गया। आम खा लो, आम खा लो गाइस। दाल का ये मत कहना बाद में मत कहना आम नहीं खिलाए। लो बढ़िया वाला। चलो, ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन बरसात में कीचड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। हर चीज़ की ब्यूटी बढ़ जाती है। मैं कहीं रपट गई ना तो उसके जिम्मेदार तुम लोग हो गए। मैं कितनी फालतू बकवास कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये देखो, ये कुछ मशरूम टाइप का है यार। ये देखो, वाह भाई वाह। ये देखो ऐसे लगाते हैं। तुम भी सीख लो। आप अब बिल्कुल कामदार बन चुके हैं, फार्मर। अरे भैया देखो, मैं भर दे में ज़्यादा पानी और चल सारे पानी फूट गए। पट्टे लगाते परेशान है हुई। मेरा कुछ काम नहीं है आज यहाँ। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना कंटेंट बनाने आई हूँ और इन लोगों के लिए चाय पानी बनाने आई हूँ। बस इतना ही काम है मेरा। चलो चलते हैं। यहाँ अब मैं बोर हो चुकी हूँ, तो वापस चलते हैं। ये देखो, ये है हमारे आम के पेड़। अभी ये छोटे हैं बट इसमें आम तो भरपूर आते हैं। बट इस बार हमारे आम बहुत छोटे छोटे आए हैं। और ये है हमारा घर, गांव वाला हमारा छोटा सा फार्म हाउस के अंदर पे मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं मेरी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई फार्म हाउस ऐसा ही तो होता है। फार्म के बीच में एक छोटा सा घर, दैट इज़ कॉल्ड फार्म हाउस। सोचो मैंने गलत क्या बोला भाई? फार्म हाउस का मतलब कोई बड़ा घर हो, बंगला हो, तभी उसे थोड़ी फार्म हाउस कहते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने भैया भाभी लोगों के घर, मतलब अपने ताऊ जी के घर। चलो इनसे मिलते हैं ज़रा। सूत्रों से खबर मिली है कि यहाँ पौध लगा रखी है। मतलब जो वहाँ बोते हैं वो यहाँ इन्होंने पहले जमाते हैं। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन पहले यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से उखाड़ के लेके जाते हैं, फिर वहाँ लगाते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। यह मेरी भाभी, ये देखो यहाँ से लेके जा रहे हैं वहाँ। भाई मैं कैसे चलूँ इस पे, बताना ज़रा। मेरी इतनी फट रही है यहाँ चलने में। ओहो, एक पैर यहाँ। खेत के अंदर जाना तो खतरे से खाली नहीं है गाइस। बहुत डर लग रहा है खेत के अंदर जाने से। यहीं पे ठीक है, मैं यहीं से इन लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। चलो यार, अब मैं यहाँ भी बोर हो चुकी हूँ, तो अब वापस चलते हैं। अब वहीं चलते हैं। मतलब मेरा कुछ काम तो है नहीं, तो मैं कहीं भी बोर हो जा रही हूँ बस। ये जो तुम्हें नाली सी दिख रही है ना, जिसमें पानी आ रहा है, इसमें बचपन में हम नहाया करते थे। बहुत नहाया है हमने इसमें, बहुत ज़्यादा नहाया है। इसे हमारे यहाँ गूल बोलते हैं। ये तो इसमें गंदा पानी आ रहा है, बट
जब साफ़ आता था तब हम यहाँ पे नहाते थे। तो हम लोग इस पर फिट भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन पहले हमने इसमें बहुत नहाया और अब ना फटने लग गई है। मतलब अब कहीं भी जाओ तो हमें डर लगने लग जाता है कि अरे यहाँ पे सांप तो नहीं होगा, अरे यहाँ पे बिच्छू तो नहीं होगा। बट पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले जीवन में कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर डर बढ़ता जाता है। दिस इज़ अ सैड रियलिटी। अब मैं कर रही हूँ मेन काम जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है, वो है आलू के गुटके बनाने का। अगर तुम पहाड़ी हो तो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आलू के गुटके क्या होते हैं। बट अगर तुम पहाड़ी नहीं हो तो तुम देख लेना आगे कि आलू के गुटके क्या होते हैं। आलू के गुटके इज़ लाइक पहाड़ियों की जान। तो वो बना रही थी मैं, लेकिन क्या हुआ है कि वो जो कुकर है वो इतना बेकार है, उसमें से सीटी नहीं आ रही है। तो लोग मुझे से घूर घूर के देख रहे हैं भाई। मतलब व्लॉगिंग करना पता है इतना भी इजी नहीं है, पता है वीडियो बनाना इतना भी इजी नहीं है। आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है। मतलब लोग आपको घूरेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको जज भी मारेंगे, बट यू नो तुम्हें अड़े रहना है, तुम्हें करते रहना है, एम्बैरस नहीं होना है। तो अभी मैं इसे कोशिश कर रही हूँ समझने की भाई कि ये हो जाए, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा। देखो नहीं हो रहा भाई, ये फट ना जाए कहीं कुकर। इतने आलू एक बारी में उबल चुके हैं, अभी इतने आलू और हैं। अब मैं इसे कैसे सीटी लगाऊं भाई, जब ये इसमें से सीटी आ ही नहीं रही है। क्या करूं मैं? गाइस फाइनली कुकर में सीटी आ चुकी है। मेरी मम्मी आलू उबालने पे लगी है। आलू कितने आलू उबाले? इतने आलू हम ऑलरेडी उबाल चुके हैं, इतने आलू हम छील चुके हैं, आखिर और कितने? और इतने जने अगर कम पड़ गया तो क्या होगा? ये दोबारा बनेगा? हाँ बनेगा बनेगा। बारिश रुक चुकी है गाइस। गाइस मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखो हमारा टूटा हुआ पंखा। ये जुगाड़ देखो जरा, ऐसा जुगाड़ देखा है कहीं? ये जुगाड़ करा है आपने? नहीं अभी तो सब मना ही करेंगे, इन्होंने करा है शायद। अभी यहाँ आलू के गुटके बनने की पूरी तैयारी है। आज इतना अदरक कूट देगी मेरी मम्मी, इतना अदरक कि अगली बार से कोई चाय नहीं मांगेगा। मम्मी ने आलू के गुटके बना दिए हैं। धनिया कहाँ है इसमें? आजकल होता है धनिया वनिया कुछ। अब टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। सही है, चटपटा हो रहा है। पापा के वाले में ज़्यादा आ गया होगा, क्या पता। सही हो रहा है। हम ये सामान लेके जा रहे हैं अब चाय नाश्ता करवाने। अरे वो इधर ही तो है, कहाँ जा रही हो? वो रे मंदिर पे। गाइस यहाँ पे सारी आंटियाँ आराम कर रही हैं, अब थक चुकी है सुबह से। सही हो रहा है? चाय थोड़ी मीठी हो गई शायद। मीठी चाहिए। हाँ गाइस अब ये वाले खेत में मैं लगाने वाली हूँ। अभी आंटी लोग सब सिखाएंगे हमें। तुम्हारा ही नंबर। अभी मुझे सिखा देना आप। बस सांप नहीं होने थे यहाँ। वो गर्मियों की छुट्टी मनाने के बाद अब ये लोग बरसात की भी छुट्टियां पड़ने लग गई स्कूल में। मंकू कुछ कहना चाहेगा? छुट्टी में क्या ऐसा मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा? जा फिर स्कूल जा जा। ये गेम पता नहीं कहाँ से खोल देता है ये। पापा कहते हैं तू बाहर से ही खोल देता है गेम। ऐसी कौन सी टेक्निक है तेरे पास? हैं? हाँ हाँ पी रही हूँ। सागर में नाव फंसी, क्या क्या तू तारे दो भगवान। मेरी मम्मी के गीत सुन लो जरा। क्या लगा रही हो ये? मैं भट के दाने लगा रही थी। तुम्हारी खाली मीना बचा है, मीना। कुछ बर्बाद नहीं होना चाहिए, खेत का एक इंच भी बर्बाद नहीं होना चाहिए गाइस। बहुत किस्मत से मिला है, बहुत किस्मत से मिला है, खेत। बहुत मेहनत से मिला है। मेहनत से तो क्या मिला है तुम्हें, ये बताना जरा। किस्मत से मिला है गाइस। ये देखो यहाँ पे धान बो दिए हैं, देखो पूरे में। पर मैं ये सोच रही हूँ कि गिरेंगे नहीं नीचे को ये धान?
क्यों लगा दिए वो जमीन पर टेक दिए हैं। ये तो पानी के अंदर थोड़ी रखे हैं, उसके अंदर डाले हैं वो। हाँ लेकिन अगर बारिश वारिश हुई ज़्यादा, खेत ज़्यादा भर गया तो। मुझे भी जाना था लेकिन आंटियों ने मुझे मना कर दिया। आंटियों ने मुझे बोला है कि तुम लास्ट खेत में आना। वो नहीं चाहती कि मैं उनका काम बिगाड़ूं बीच में, इसलिए उन्होंने बोला कि लास्ट में आना ताकि वो मुझे खींच पाए वहाँ से, क्योंकि इसमें पैर धंस जाएंगे नीचे। चलो नीचे देख के आते हैं कि नीचे इन लोगों ने क्या बोया है। भैंस देख रहे हो इतनी खतरनाक है ना, ये मुझे मारने को आ रही है पता है गाइस। मुझे ना आगे जाना है लेकिन ये भैंस ना मुझे डरा रहा है, ये मुझे आगे जाने नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ? भाग के चलें क्या? मेरी मम्मी दिन भर यहाँ काम करती है, ठीक है, इन्हें कुछ नहीं होता लेकिन जैसे मेरी मम्मी रात को घर के अंदर कदम रखती है तो मेरी मम्मी को यहाँ भी मतलब शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ मेरी मम्मी को दर्द नहीं होता। हर जगह दर्द होता है मेरी मम्मी को। लेकिन अभी क्या आप उन्हें देख के ऐसा कह दोगे कि उन्हें कहीं पे दर्द होता है? क्या आप उन्हें देख के ऐसा कह सकते हो कि उनके घुटने ख़राब हैं, उनके पैर ख़राब हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा इधर आइए जरा। हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे गाइस, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें तो क्या ही समझ में आएगा। बट अगर इनमें हिम्मत होगी तो ये हिंदी में जवाब देगी इस बात का, पर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरी मम्मी अब आपको जवाब देना चाहेगी गाइस। इधर बताइए ज़रा, आप अभी तो बिल्कुल एक्टिव दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थैला वैला लटका के बिल्कुल आपको कोई शरीर में किसी जॉइंट में पेन ही नहीं है। फिर जब खेती में काम होता है तो उस समय दर्द भी गायब हो जाता है, फिर घर जाके कैसा हो जाता है? फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर आप करने क्यों आती हो यहाँ ज़बरदस्ती? क्या करें, खेती बंजर रह जाएगी। तो इससे आप क्या सीखे गाइस कि हाथ पैर चाहे टूट जाएं लेकिन खेती जो है वो आबाद रहनी चाहिए, ठीक है? समझ गए? हाँ जाएगा, आधा तो जाएगा। कल तो कहा हमारे साथ साथ जाओगे। अब आंटी मुझे सिखाएगी कैसे, बताओ। हाँ एक पेड़ ऐसे लगाना है। अच्छा से लगाओ। मैं उल्टी हूँ। गहरा डाल, मिट्टी के अंदर डाल। अगर इस खेत में धान नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे कह देना तेरी वजह से नहीं हुआ। दूर दूर हो जाएंगे ऐसी काला। और जो कन्या आई है खेत में, हाँ आंटी आप भी इधर को आओ, अभी थोड़ा सा इधर को ना वीडियो। अच्छा जल्दी जल्दी आओ। अच्छा होगा। ये देखो आज हमारी एक डॉक्टर आई है यहाँ खेत में धान लगाने के लिए। ये धान मैं वहाँ जाके बेचूंगी हरिद्वार। ये मैंने लगाए थे। ये इसकी दवाई बनाएगी, उसके बाद कुछ मेडिसिन बन जाएगा इसका भी। डॉक्टर दीक्षा कांडपाल पधारी हैं हमारे खेत में। हम रुपाई कर रहे हैं। आंटी लोग इतनी स्पीड से रोपाई कर रहे हैं जो मुझसे बाहर भी नहीं निकला जा रहा है। जा रही है मेरी मम्मी। अब मम्मी की स्पीड देखते हैं। कब लगाए? तब तुम्हें जवानी थी ना, अब तुम्हें बुढ़ापा, अब बुढ़ापा आ चुका है तुम्हें। और कहीं कहीं पे तो इतना गहरा हो रहा है ना, इतना गहरा है ये कि मेरे पैर इतने धस रखे हैं अंदर। वो पूरा वहाँ से यहाँ इन्होंने लगा दिया है। ये आखिरी खेत है अब। पापा पापा लगा दिया मैंने। पापा की मेरी वीडियो बनाओ। अब मैंने कर लिया धान रोपाई और मेरे पैरों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है और मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, सब पसीना टपक रहा है। तो अब चलते हैं वापस घर और आराम करते हैं। और क्या क्या है इसमें? इसमें है अरबी और भिंडी, मक्का, ये हो गई तुम्हारी क्या बोलते हैं अदरक,
अदरक भी हो रहा है। होपफुली इसमें अच्छे पपीते हैं, क्योंकि पता नहीं फीके से पपीते होते हैं। बस एक मेरा सपना रह गया है यहाँ अमरूद का पेड़ होने का। ये है जखिया। अमरूद क्यों नहीं हो पा रहा भाई? जखिया भी है guys। सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, जो कि छोटा छोटा दिखाई देगा तुम्हें। मतलब आलू हुए हैं इतने इतने, यहाँ इतने इतने से सामान सब मिलेगा। अब वो अच्छा होगा कि बेकार होगा वो नहीं पता। ये देखो हमारे केले का पेड़, इसमें केला आ गया भारी भरकम। ये हमारे जो केले होते हैं वो इतने इतने छोटे होते हैं, लेकिन अरे मेरे को तो दिखा दो। ये है केला हमारा। मैं बता रही हूँ ना। पेड़ में आम लटके पड़े हैं, इनको जरा हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये गाइस मेरी मम्मी हमारे की व्लॉगिंग खेत के आपको कैसी लग रही है ये बताना। क्या मम्मी को व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए? और ये हमारा केला हो रहा है इतना बड़ा ये। अब इसमें केले पकेंगे धीरे धीरे। एक अभी हम आपको मेरे को तो दिखा एक दो। केला तुमको अभी दिखाया जाएगा। पहले हम एक केला और दिखाते हैं जो बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगी, पकने वाला हो रहा। वहाँ है एक केला, वो करके दिखा दूंगी। इधर लाओ। वो है। ये हमारे आम इतने लटके पड़े हैं अभी तक भी। ये दशहरी आम है। ये अभी मेरा बेटा आने वाला है, थोड़ा उसके लिए बचा के रखे हैं, अगर बच गए तो। बेटा एक पेटी भर के ले जा चुका है। ये है हमारे मक्के, हरी सब्जी भी हुई है। लीची के छिलके दिख रहे हैं यहाँ। गाइस मेरी मम्मी ने इतनी व्लॉगिंग करी, इतना बताया तुम लोगों को कि क्या क्या लगा है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्या आप दोबारा बता सकती हैं? ये देखो और ये अदरक मम्मी अपनी खेती फ्लेक्स करना चाह रही है तुम्हारे आगे। तो वो हमारा मंदिर है सामने में, उसके सामने पूरी हमारी हल्दी हुई है। वो हल्दी है। यहाँ क्या क्या लगाया आपने ये यहाँ बताइए? है थोड़ी सी हल्दी, अदरक, हरी सब्जी, ये ये मक्के, है मक्का और भिंडी और जखिया, अरबी, गाइस देख रहे हो? और उधर पपीते। ऐसी थोड़ी हो रहा है पैरों में दर्द, ऐसी थोड़ी कर रहे हैं घुटने दर्द, ऐसी जॉइंट पेन नहीं हो रहा। एक छोटे से खेत। घर आके जो मेरी मम्मी लंगड़ा लंगड़ा के चलती है ऐसी थोड़ी चल रही है। हो रहा है भाई, सामान हो रहा है, लेकिन होता इतना इतना ही है। होता कुछ चीज ढंग से नहीं है यहाँ। अरे आम गिर गया, आम गिर गया। मम्मी मेरे सर पे गिर गया, अगर एक और तो भाई मेरा सर फूट जाएगा मम्मी। गाइस ये देखो मैंगोज, फ्रेश मैंगोज। गाइस ये देखो ये अभी अभी गिरा है आम फ्रेश। अभी भी हमारे इतने आम बचे हैं। दिखा दे उसको कंचन को, खाने हैं तो शाम को घर आ जाओ। बोल रहे आम देख पापा। कंचन तेरे लिए स्पेशली पापा ने बोला है। ये देख दिखाता है इसको। इतने आम हैं, जितने खा सकती है उतने एक बारी में खा ले। और दशहरी आम है टॉप का। और जिसको भी आम खाने आ जाओ। फाइनली जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे वो चीज़ हो चुकी है, मतलब धान रुपाई हो चुकी है। और अभी हम घर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए हैं, बहुत भयंकर बारिश आ गई भाई। क्या हो रहा है हमारे साथ? सुबह भी हम बिल्कुल बारिश में आए हैं और अभी भी हमें बारिश में ही जाना पड़ेगा। परेशान हो गए भाई इस बारिश से। बट जो भी था इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस, मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में, कि खेती करने में और ये सब, बट दीज आर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस जो हमें शायद लेते रहने चाहिए। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने बहुत ज़्यादा तो करा नहीं, लेकिन जितना भी मैंने करा तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई है तो अब मैं भीग रही हूँ, तो फटाफट जाती हूँ। इसके बाद हम घर जा रहे हैं। मेरा घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। नहीं 1 घंटे का भी नहीं है, उससे कम ही है। तो हम स्कूटी से जाएंगे। एंड so that's it for today's vlog. Thank you so much for watching, and if you like my vlog then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. Bye.